पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। यार मोदी जी को अरबियों को वेजिटेरियन खाना खिलाता देख पाकिस्तानियों को पेट में पड़ी मरोड़। वेजिटेरियन अरबियों को खाना खिलाते? हाँ। ये क्या सीन हुआ यार? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आईडी लगेगा, क्योंकि आजकल भाई देखे यूएई के प्रेसिडेंट वगैरह सऊदी अरेबिया आए हुए इंडिया के अंदर इन दिनों, तो वॉच पहले कर लेते भाई आखिर ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। भाई अरबी तो वो गोश्त के अलावा अगला नाम नहीं लेते। बिल्कुल। लेकिन ये क्या सीन हो गया कि मोदी उनको भाई सब सब्जियां वगैरह खिला रही है। तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो कड़ान करते स्टार्ट। अरब के शेखों को कैसे शाकाहारी बना रहे मोदी। मोदी ने पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को कैसे बनाया शाकाहार प्रेमी। कैसे मोदी की प्रेरणा से नॉन वेजिटेरियन फूड से ज्यादा टेस्टी बनाए जा रहे हैं वेजिटेरियन फूड। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे से छोटा कदम भी बहुत सोच समझकर उठाते हैं। अपने छोटे छोटे कदमों में भी मोदी इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसमें भारत और सनातन की संस्कृति की खुशबू जरूर हो। उनके उस कदम से सनातन संस्कृति की सुंदरता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कोई भी विदेशी नेता भारत आता है या वो खुद विदेश जाते हैं या कोई और इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो उनकी कोशिश रहती है कि सनातन की सुगंध हर तरफ फैले और उस सनातन की सुंदरता को दुनिया का हर शख्स और जीव महसूस कर सके। दोस्तों, सनातन में शाकाहारी खाने का काफी महत्व बताया गया है और आज के युग में मांसाहार का चलन ज्यादा है और ऐसी धारणा बन गई है कि शाकाहारी खाना ज्यादा टेस्टी नहीं होता। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि शाकाहारी खाने को अगर पूरी पाक कला के साथ बनाया जाए तो वैसा लजीज खाना मिलना मुश्किल है। दोस्तों, पीएम मोदी बड़ी तेजी से सनातन के शाकाहारी व्यंजनों के ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे वो पूरी दुनिया में शाकाहार यानी वेजिटेरियन फूड की ब्रांडिंग कर रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट 10 से 12 जनवरी के बीच अहमदाबाद में आयोजित हुआ। इसमें 36 देशों ने शिरकत की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस समिट के चीफ गेस्ट रहे। उसके पहले 9 जनवरी को ग्लोबल ट्रेड शो भी आयोजित हुआ। 9 जनवरी को ही अहमदाबाद में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। रोड शो के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जब रात्रि भोज पर बैठे तब इस डिनर पार्टी के जरिए वेजिटेरियन फूड की ब्रांडिंग की गई। डिनर पार्टी पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी थी। इसमें ऐसे ऐसे शाकाहारी व्यंजन थे जिनका नाम सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। यूएई के शेख के लिए खास तौर पर पनीर लौंग लत्ता, अवधी दाल, सब्ज दम बिरयानी, केसर शबनम रसमलाई बनाई गई थी। इसके अलावा शेख को जो परोसा गया उसमें अनार अमृत, मेडिटेरियन सैम्पलर, जवार और बादाम का शोरबा, पुदीना ब्रोकली, पनीर सब्ज रोल, लिलवा कचौरी, तवा पनीर मसाला, भरवान गुच्ची, भिंडी बाकर, राविया बटाकानू शाक, गुजराती दाल और लविंग भट्ट शामिल थे। 4 प्रकार की मिठाइयों में अंजीर, अखरोट और बाजरे का हलवा, बाकलावा के साथ ताजे कटे फल थे। इसके अलावा डिनर में वेलकम ड्रिंक से लेकर खमन, खांडवी, राजभोग, श्रीखंड, घुघरा और नाचोस भी परोसे गए। दोस्तों, 10 जनवरी को पीएम मोदी ने ग्रैंड अंदाज में गुजरात वाइब्रेंट समिट का उद्घाटन किया। इस समिट के दौरान भी सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाने की ही व्यवस्था की गई। अगर लंच और डिनर के मेन्यू कार्ड को देखें तो इसमें एक से बढ़कर एक वेजिटेरियन डिश शामिल है। ये सभी व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक और सुपाच्य भी हैं। दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले दिल्ली में जब G20 समिट हुई थी तब भी पीएम मोदी शाकाहारी खाने के ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने आए थे। सितंबर में हुए 2 दिन के G20 समिट के दौरान भी सभी देसी विदेशी मेहमानों के लिए सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाने का ही इंतजाम किया गया था। भोजन के मेन्यू में कोई भी मांसाहारी व्यंजन नहीं रखा गया था। इसके बजाय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग राज्यों में बनने वाले लजीज शाकाहारी पकवान पेश किए गए थे। वीवीआईपी विदेशी मेहमानों के लिए व्यंजन तैयार करने का जिम्मा आईटीसी को दिया गया था, जिसके मशहूर शेफ ने एक से बढ़कर एक टेस्टी वेजिटेरियन डिशेस बनाई थी। इनमें बिहार का लिट्टी चोखा और हरी मिर्च लहसुन की चटनी,
राजस्थान का अजवाइन का लच्छा पराठा और गट्टे की सब्जी, बंगाल का घी भात, कश्मीरी रोटी और मुंबई का वड़ा पाव और मसाला भेलपुरी और मिजोरम का ग्रीन मोमो जैसे आम लोगों के खाने भी शामिल थे। दोस्तों, पीएम मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं। वो खुद भी जब विदेश जाते हैं तो उनके लिए उस देश की सरकार शाकाहारी खाना ही बनवाती है। यही नहीं, मोदी जब कभी नवरात्रि के मौके पर विदेश में होते हैं तो वो सिर्फ नींबू पानी ही पीते हैं। उनके इस कठिन व्रत को देखकर अक्सर उनके काउंटर पार्ट अचरज से भर जाते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी कैसे चीजों का परसेप्शन और नजरिया बदलते हैं और उसमें सनातन की संस्कृति को जोड़ते हैं, उसकी एक और मिसाल G20 के दौरान भी देखने को मिली। G20 समिट के दौरान भी जिन चित्रों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया वो सब सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे। G20 के मंच पर मोदी जब दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे थे तो उसके बैकग्राउंड में कोणार्क के सूर्य मंदिर में बना चक्र लगा हुआ था, जबकि पहले ऐसे मौकों पर ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट को ही तरजीह मिलती थी। पहले की सरकारें इन्हीं प्रतीकों को भारत से जोड़कर देखती थी, जबकि वास्तविकता ये है कि ये तीनों प्रतीक मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक हैं, जबकि कोणार्क के सूर्य मंदिर में वास्तविक भारत दिखता है। भारत, वो भारत जो सनातन है। पहले भारत में जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो उसे ताजमहल का मॉडल या प्रतिकृति भेंट की जाती थी, लेकिन जब से मोदी आए हैं इसमें भी बदलाव आ गया है। आज विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भगवद गीता की प्रति भेंट की जाती है। आज पूरी दुनिया योग दिवस पर योग करती नजर आती है, तो इसका श्रेय भी पीएम मोदी को ही है। ये पीएम मोदी ही हैं जिनके प्रयासों से अरब देशों में विशाल हिंदू मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। अरब के शेख खुद मंदिर बनाने के लिए आगे आए हैं और उसके लिए जमीन की व्यवस्था की है। आज भी मोदी ही हैं जो अरब के शेखों को शाकाहारी भोजन खिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। साफ है कि पीएम मोदी सनातन को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोस्तों, सनातन संस्कृति मानती है कि मनुष्य मांसाहार से शाकाहार की तरफ तब बढ़ता है जब उसकी चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। सनातन का ये भी मानना है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न, कंदमूल, फल, वनस्पति, साग सब्जी और जानवरों से मिलने वाला दूध ना हो। जैसे जैसे विश्व के लोग सनातन की तरफ बढ़ेंगे वो खुद ब खुद शाकाहारी बनते जाएंगे। दोस्तों, शाकाहारी खाने का ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे पीएम मोदी पर हमारा ये वीडियो आप यार भाई साहब, वाकया में देखो जो भी आता है मोदी जी उसको गोश्त तो रखती नहीं है उसके सामने, गोश्त उसको रखती नहीं है। जहां पर भी हो मोदी जी का आपको इंडियन खाना देखने को मिलेगा। आज तभी तो दुनिया दीवानी होती जा रही है इंडियन खाने की। आपने देखा होगा आज दुनिया का कोने कोने का अंग्रेज भारत आता है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया खाने टेस्ट करने। बिल्कुल सही बात है। हजारों यूट्यूबर्स देखे होंगे जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, उनकी एक ही बात होती है, हम इंडिया आए हैं तो इंडिया का खाने और यहाँ की चीजें देखने आए हैं। बिल्कुल यही बात है वजह। ये G20 हुई है तो मोदी जी ने सबसे पहले ये खानों में सबसे पहले वेजिटेबल को पेश किया है, सब्जियों के खाने पेश किया है, गोश्त का तो नाम ही नहीं था। हर स्टेट का खाना पेश किया, गोश्त का नामो निशान नहीं था। जो अरबी वहां पर आए हुए हैं सारे यूएई के प्रेसिडेंट और सारे, उनको अभी भी भाई शुद्ध वेजिटेरियन खाना दिया जा रहा है, यानी गोश्त का नाम ही नहीं है। और ये रियलिटी है कि भाई साहब जो इंडिया के खाने, जो इंडिया के वेजिटेरियन खाने हैं उसका तोड़ तो भाई नॉन वेज में भी नहीं। और मोदी जी जिस तरह से इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं इस दुनिया में, मैं कहता हूं कि लोग गोश्त खाना छोड़ देंगे, क्योंकि इंडिया के खाने इस टाइम पूरी दुनिया में छाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जापान, अमेरिका, दुबई, सऊदीया, हर दुनिया के हर कंट्री के अंदर इस टाइम इंडियन खानों की धूम मचती जा रही है। वो भी वेजिटेबल, वो भी सब्जियां, पकाने वाला कोई सही हो। इंडिया में पकाने वाले जबरदस्त, खुशबू देने वाले, जायका देने वाले, और मोदी जी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें गोश्त का नामो निशान नहीं है, बगैर गोश्त की चीजों का जायका। तभी तो अरबी दीवाने हुए, गिरे हुए हैं। देख सऊदी का शेख आया हुआ है, कैसा दीवाना है, उनको भी सब कुछ खाना पे हर चीज पेश की, कितनी किस्म की तो सब्जियों के खाने पेश किए गए। बिल्कुल नहीं तो अरबी दुम्बे बकरे के अलावा बात ही नहीं करते। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखो दीवाने ना हो, वो इंडिया आया,
उसको एयरपोर्ट पर भाई साहब उसको दिया गया वो क्या कहते हैं गार्ड ऑफ ऑनर, और मोदी जी और उसको साथ रोड शो 7 किलोमीटर का, जो भारतीयों ने उसको प्यार दिया, भारत का दीवाना हो, तभी तो आज वो अपने देशों के अंदर मंदिर बना रहे हैं। मोदी जी ने उनको इज्जत दी तो आज वो देखो अपने देशों के अंदर जहां पर इस्लाम था, जहां पर मंदिर बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, मोदी जी की खातिर वो वहां पर मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि आज उनको पता लग गया है कि हमें बताया गया है कि हिंदू हमारा दुश्मन है लेकिन हिंदू तो हमारा दोस्त है। आज उनको भी ये बातें पता लग रही। जिस तरह मोदी जी वेजिटेरियन खाने की धूम इस दुनिया में मचा रहे हैं ना, यकीन मानो उसकी टक्कर का वाकया में कोई नहीं। वाकया में जब गोरे उसको खा के बोलते हैं कि यार इस जैसा खाना हमने आज तक नहीं खाया, हम तो बस पिज्जे बर्गरों में फंसे हुए थे, तो सोचो कि जब और खाएंगे तो उनका क्या होगा। और आज अरबी तभी तो भाई साहब दुम्बों को खाना छोड़कर वेजिटेरियन खाने खा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से हुआ है, मोदी जी। ये 10 सालों में प्रमोट मोदी जी ने चीज की है। हाँ, 10 सालों में एक मोदी जी जिधर जाते हैं तो अपना रवायती भला लिबास भी खुद ही पहनते, वजह कुर्ता पजामा कितनी बड़ी उधर पैंट कोटों वाले बड़े बड़े। बाइडन देखो अमेरिका के दौरे पे मोदी जी गए, वो तो भी अपना कुर्ता पजामा रखा, वो तो बस हम लोग जाते हैं तो हम लोग कोट पैंट पहन के भाई साहब जाके नीचे लग जाते हैं उनके। मोदी जी आए तो अपनी रवायत को कायम रखा हुआ, वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ऐसा काम करे और वाकई में जो चीज प्रमोट हुई, इसके बारे में आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते हैं।